Hey guys, again welcome back to my channel Himani Physics Tutorials. Again, if you are new to my channel, please do like, share and subscribe to my channel. So let's get started. So ray optics की lecture series में आगे बढ़ते हुए ये जो हमारी वीडियो है ये हमारा है lecture number 2 and we are going to do the full syllabus here for ray optics, right? बाकी जो टॉपिक वाइज आप लोग अगर कुछ टॉपिक रिकमेंड करते हैं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बट पर्टिकुलरली राइट नाउ आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर रे ऑप्टिक्स बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. पहला हम कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप उस लिंक के थ्रू मेरी इसकी पहली वीडियो भी देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट टू द प्ले लिस्ट ऑफ दिस, जिसमें मेरी बहुत पुरानी वीडियोज़ भी हैं और अभी जो ये नई वीडियोज़ आ रही हैं इनको भी आप देख सकते हैं. तो अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट है हमारे इस वीडियो में, वो हम देखेंगे जो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर द मिरर फॉर्मूला. राइट, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर. लास्ट हमने पढ़े थे, रे डायग्राम्स पढ़े थे. तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला फॉर कॉन्केव मिरर. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स. कॉन्केव मिरर क्या होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मेरी पहली वीडियो में. उसके बाद हम तीसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन. इस वीडियो में हम लोग 3 मेजर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू आर बैक टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So we are going to study for the mirror formula for concave mirror. So जैसे कि मैंने आपको बताया था कि concave mirror हमारा spherical mirror का वो पार्ट है, राइट वो पार्ट है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, राइट. तो देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने ये भी पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर या कॉन्केव मिरर कैसे हमारी इमेज बनती है. तो देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो भी होता है हमेशा हम कहाँ पे रखते हैं, हमारा रिकमेंडेशन होता है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पर रखें, लेफ्ट हैंड साइड में रखें. तो ताकि एक और चीज़, अगर ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए ताकि हमारा इमेज फॉर्मेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो, राइट. अगर मान लीजिए कि ए बी हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो देखिए इस ऑब्जेक्ट से हमारी क्या हो रही होंगी, रेज आ रही होंगी. तो ये रेज इस मिरर पे अगर पड़ेंगी तो उसमें हमारा किस किस तरीक़ों से हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम देखेंगे. कि अगर हमारी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम पी भी बोलते हैं. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हमारी कोई रे आ रही है, मान लीजिए ये हमारा पहली रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है, तो ये कहाँ से पास होती है, ये पास होती है हमारे फोकस से. ये हमने रे डायग्राम्स में पढ़ा था. 4 हमने रे डायग्राम पढ़े थे कॉन्केव मिरर के, 4 हमने रे डायग्राम पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के. तो उसमें पहला जो था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो फोकस से पास होती है. एंड इफ़ एनी रे इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल से ही एंगल आई, ये हो गया इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो ये इसी एंगल पे सेम जितने एंगल से ये आती है उसी से ये क्या होती है हमारी चले जाती है, राइट. तो ये हो गया हमारा कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर पड़ती है तो इस तरीके से जाती है. एंड अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है और ये यहाँ पर बनाती है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है. तो ये हमारा क्या था, रे डायग्राम. और जहाँ पर ये तीनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो कि फोकस से पास हुई है, और ये होगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे आने वाली, और ये होगी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से. जिस पॉइंट पर ये तीनों रेज मीट करी, इस पॉइंट पर हमारी क्या बनी, इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, दैट इज ए डैश एंड बी डैश. ये इसका हेड है. लेकिन देखिए इसका नेचर कैसा है, ये हमारी बनी है रियल. क्योंकि देखिए अगर हमारा सेम साइड इमेज बनती है तो वो बनती है हमारी रियल इमेज, और अगर ऑपोजिट, अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इस साइड इमेज बन रही है तो वो हमारी बनती है वर्चुअल. अपोजिट में क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज, राइट. तो ये था हमारा इसके बारे में कुछ कि देखिए. और हमारा क्या होता है कि अगर ये इसका हेड है तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसका जो हेड है ये इसका अपोजिट बन चुका है और ये बनी हमारी रियल इमेज बनी है, राइट. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रियल साइड में है, सेम साइड में ऑब्जेक्ट है. तो देखिए हमारे कॉन्केव मिरर से इमेज जो बनती है वो बनती है हमारी रियल इमेज बनती है और सेम साइड पे बनती है. तो देखिए हमारा क्या होता है साइन कन्वेंशन से, मैं क्लियर कर देती हूँ इसे. ओके तो देखिए हमारे यहाँ से क्या हुआ, अगर जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से. हमेशा हमारी जो लेंथ होगी वो हम कहाँ से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से. तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से, सेंटर इस पॉइंट से हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है उसे हम बोलते हैं u. एंड जो हमारा इमेज बना है उसकी डिस्टेंस को हम बोलते हैं v. और यहाँ से यहाँ तक लाइक फोकस से प्रिंसिपल
तक की जो हमारी लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा प्रिंसिपल है पी, ये हमारा ए बी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी, राइट, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी होती है क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। तो दो ट्राइंगल अगर हमारे सिमिलर होते हैं तो इनकी जो ये वाली लेंथ्स होती है, इनका रेशियो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी अपॉन जो ए डैश बी डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा बी सी या सी बी अपॉन सी बी डैश के इक्वल होगा, राइट। तो इनका जो रेशियो होता है, लाइक इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एक हमारा ये वाला ट्राइंगल एंड दिस वन ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो जो हमारी ये वाली साइड होगी और हमारी ये वाली साइड इक्वल होगी, राइट, और ये वाली साइड और ये वाली साइड सी बी डैश, ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए, तो यहाँ से हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, क्योंकि देखिए इसमें ऑपोजिट एंगल्स भी है, इसकी जो प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हो रहा है, तो वहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी बी डैश, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अगेन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी, कौन सा, बड़ा ट्राइंगल, ये जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है ए बी एंड दिस वन दिस पी, ये पूरा जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है जो पूरा इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल है जो ये हमारा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के इक्वल है, ये है हमारा इक्वल ए डैश बी डैश पी, कौन सा ट्राइंगल के इक्वल है, ए डैश बी डैश पी, इस वाले ट्राइंगल के, ये क्या है, इक्वल नहीं कहेंगे हम, इसे सिमिलर बोलेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है, तो उसकी वजह से हम बोलेंगे कि जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है ये किसके इक्वल है, हमारे छोटे ट्राइंगल के इक्वल है। देखिए तो ये बड़ा ट्राइंगल, तो अगर फिर से हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी पी या पी बी अपॉन पी बी डैश के इक्वल होगा। तो ये यहाँ से हमारा सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हुई, और ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों इक्वल है। तो हम इन दो इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इसका राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड, इस वाले का राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल्स टू सी बी, ये वाला सी बी, राइट, ये वाला सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस सी बी को हम पी बी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, सी बी है हमारा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सी बी हमारा है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, ये है हमारा सी बी, ठीक है। और सी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पूरा पी बी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पी बी माइनस पी बी डैश, पीबी में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे, इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बचेगी जो कि है हमारी सी बी, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं किसको, सी बी को हम लिख सकते हैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा पी बी माइनस पी बी डैश, सॉरी पी बी माइनस पी सी, सॉरी मिस्टेकन, पी बी माइनस पी सी, ठीक है, पी बी डैश नहीं, पी बी माइनस पी सी। इसे हम करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सी बी, तो हम सी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम इस सी बी की जगह पे लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे पी बी माइनस पी सी। एंड अगेन अब हमें क्या लिखना है, सी बी डैश, सी बी डैश हमारा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं ना। इतने में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है यहाँ पर साइन, मतलब कि कैसे हम इसे इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, पीबी के टर्म्स में, ठीक है। तो देखिए पीबी माइनस पीसी, अब ये देखिए अब हमने क्या करना है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन लगाना है। साइन कन्वेंशन देखिए पीबी की जो वैल्यू है वो है माइनस यू। देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट हैंड साइड में है इस मिरर के, तो वो माइनस में आएगी, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी है वो हमारा माइनस में आएगा। तो सारी चीज़ें देखो माइनस में आ रही है, यहाँ पे हमारा ये भी माइनस यू हो जाएगा, ये हमारा माइनस वी हो जाएगा, राइट, और ये हमारा माइनस एफ हो जाएगा, इनकी वैल्यूज़ जो है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा पी बी की जगह पे हमने लिख लिया -u एंड पी सी की जगह पे हमने लिखा -2f। कैसे? पी सी इज यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, और जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल का आधा होता है। ठीक है, ये इन दोनों का हाफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका। तो फोकल लेंथ बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा रेडियस भी हो सकती है। तो रेडियस इज इक्वल्स टू, तो हमने क्या करा, ये अगर f है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, f होगी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी f है, ये वाला पोर्शन भी f है। तो यहाँ से लेकर मतलब pc को हम लिख सकते हैं 2f, f प्लस एफ इज 2f। तो वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो pb को लिख लिया हमने -u, क्योंकि pb जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज है, कहाँ से, सेंटर, यहाँ से इसके प्रिंसिपल से। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो है u है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने इसे -u लिख लिया। इस तरीके से pc को हमने -2f लिखा है, एंड पी बी डैश को हमने लिखा है -v, क्योंकि पी बी डैश हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो देखिए यहाँ से अब हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में, मान लो इसे इक्वेशन ए मान लीजिए। इक्वेशन ए में अगर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी हमारी, बिकम्स, इक्वेशन ए हमारी बन जाएगी -u। ठीक है, सॉरी, पी बी हमारा क्या है, पी बी, ओके, -u ही है। तो ये हो जाएगा -u, दिस इज यू, -u -2f, क्योंकि हमारा pc है -2f, तो माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर था, ये माइनस तो ऐसे ही रहा, इस pc की जगह पे आएगा -2f, इसकी जगह पे आएगा -u, और इस pc की जगह पर आएगा हमारा -2f अगेन, और ये माइनस pb डैश की जगह पे आएगा -v, क्योंकि pb डैश हमारा क्या है, ये है, pb डैश ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये pb डैश है, ये हमारा pb है, और ये हमारा है ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा है 2f। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंसेस की, दैट इज PC। तो PC क्या है हमारा, 2f है। ये भी माइनस का आएगा इस तरफ, ये भी माइनस का आएगा इस तरफ, और ये भी माइनस का आएगा इस तरफ, राइट। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, ये देखिए -u -2f, -u -2f अपॉन -2f -v, -2f -v इज इक्वल्स टू pb अपॉन pb डैश। pb क्या है हमारा, pb है हमारा -u, उसकी जगह पे हमने लिख दिया -u, और pb डैश है हमारा -v, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया -v। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद u अपॉन v। तो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये बन जाएगा -u प्लस 2f, और ये बन जाएगा -2f प्लस v। तो ठीक है, यहाँ से हमारा इतना आ गया, राइट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हमारा इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्या बनेगा एक्चुअल में, देखिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मतलब चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हमने क्या किया, ये वाला टर्म उठाकर हमने इस तरफ ले गए, और इस v को, मतलब एक तरीके से हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास बना -uv प्लस 2vf इज इक्वल्स टू -2uf प्लस uv। अब इसको हमने क्या किया, जो हमारे uf और vf वाले टर्म से इन्हें हमने एक साथ ले लिया, और uv को हमने क्या कर लिया, एक साथ ले लिया। ये माइनस का है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2uf, इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, 2uf प्लस 2vf, यही वाला हमने नीचे उतार दिया, इज इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस uv, इट विल बिकम प्लस 2uv। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया सब में से। ठीक है, 2 कॉमन लिया, इधर भी 2 आ जाएगा, तो इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो हमारे पास बचा uf प्लस vf इज इक्वल्स टू uv, राइट। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर देना है किससे, uvf से। जब uf को uvf से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, u से u जाएगा एंड f से f जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद 1/v। जब vf को हम uvf से डिवाइड करेंगे तो v से v कटेगा एंड f से f कटेगा, एंड वी आर लेफ्ट विद 1/u, प्लस यहाँ पर आ गया एज इट इज, और ये इक्वल टू का साइन आ गया इक्वल टू, एंड यहाँ पे u से u कैंसिल हुआ, v से v कैंसिल हुआ, एंड वी आर लेफ्ट विद 1/f। तो यही हमारा है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, ये वाला। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। और एक पॉइंट जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि सेम साइड पर हमारी कैसी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड पर हुए तो हमारी रियल इमेज बनती है। अगर अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज हुए एक दूसरे के, लाइक अगर इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, और सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और उसकी इमेज जो है वो हमारी बन रही है राइट हैंड साइड में, तो ये इस टाइप की जो इमेज बनेंगी वो बनेंगी हमारी वर्चुअल इमेज।
और क्या होगा, और अगर हमारा सेम साइड पे, अगर इसी साइड पे जैसे अभी हमने केस कंसिडर किया, सेम साइड पे ऑब्जेक्ट है और सेम साइड पे उसकी इमेज बन रही है, वो ऐसे भी बन सकती है इमेज, ऐसे भी बन सकती है, कैसे भी, अगर सेम साइड पे है तो वो हमारा होगा, कौन सी इमेज बनेगी, वो बनेगी हमारी रियल इमेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, ये हो चुका है, तो हम इसे यहाँ पे जाके कर लेंगे टिक की ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इनकेस अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड यू कैन राइट दिस ऑल्सो। मैंने इसमें से पूरा लिखा हुआ मैंने इरेज कर दिया है। सो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सी, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेम वही प्रोसीजर होगा जो कि हमने पहले किया था, कि जो हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उन्हीं का हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या निकल के आता है। सी, अगर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट, और ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से हमारी रेज आ रही है, ये रे आई हमारी यहाँ पे स्ट्राइक हुई और इस तरीके से वापस हुई। जब हमने इसे पीछे मीट किया तो ये कहाँ से पास हो रही थी, हमारी फोकस से पास हो रही है। जब हमने इसे पीछे ऐसे ही किया, वर्चुअली हमने इसे क्या किया, एक्सटेंड किया, तो ये हमारी ऐसा लगा कि फोकस से जा रही है। तो वही है कि पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट इज, और अगर हमारा क्या होता है कि कुछ इस तरीके से रेज आई, दैट इज कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, तो ये रेस जिस पाथ जहाँ पे स्ट्राइक हुई उसी पाथ से ये वापस चली गई। तो फिर से हमने इसे बैक में एक्सटेंड किया, तो हमने देखा कि ये कहाँ से पास होती हुई हमें दिखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखी, राइट। और यहाँ पे ये बनाती है 90 डिग्री का एंगल। अगेन अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ती है, और उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। और तो हमने देखा कि अगर हमने इस पॉइंट को पीछे एक्सटेंड किया, क्योंकि ये इस रे को एक्सटेंड किया जाता है जो हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, तो इसे हमने एक्सटेंड किया तो ये कुछ इस तरीके से वापस जा रही थी। तो जहाँ पर ये तीनों मीट करती हैं वर्चुअली, राइट, तो वहाँ पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ पर हमारी ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, ए डैश एंड बी डैश। तो देखिए, अगर हमारा, हमने बोला था कि रियल सेम साइड पर अगर इमेज और ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमारी रियल इमेज होती है, एंड इन केस ऑफ अपोजिट साइड, अब अपोजिट का केस भी हमारा आ चुका है, और ये होती है हमारी वर्चुअल इमेज, राइट। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, बट उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, हमारी राइट हैंड साइड में बन रही है। तो इसका मतलब ये हमारी वर्चुअल इमेज बनी। तो जहाँ पर ये तीनों रेज मीट हुई, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एक इमेज बन गई, राइट। तो देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ये जो बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कौन सा वाला, मैं इसको शेड कर देती हूँ। ये जो बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज अवर ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये किसके हमारा सिमिलर है, ये है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। ये जो छोटा, मैं इसको दूसरे इंक से दिखाती हूँ आपको, ये हमारा इक्वल होगा इस वाले के, जो ये वाला ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश एंड सी वाला, ये दोनों सिमिलर है एक दूसरे के। तो सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये इनकी जो साइड्स होंगी, कौन सी साइड्स, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू किसके, जो हमारी इनकी लेंथ है, कौन सी लेंथ होगी, एक तो हमारी लेंथ हो गई सी बी, और एक हो गई हमारी सी बी डैश, यहाँ से यहाँ तक की। तो इनका जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी बी डैश, एंड पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी पी सी, कौन सा ट्राइंगल, ए बी एंड पी, ये वाला ट्राइंगल जो चुटकू सा दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल। ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के, ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, कह रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फिर से क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, तो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर है तो इनके राइट हैंड साइड दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आर एच एस इसका और इसका आर एच एस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वही हमने किया कि सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब हमने इस सी बी को क्या करना है, तोड़ना इन सेंस की हमें इसे पार्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ पी बी लिखना है। तो सी बी हमारा क्या होगा, सी बी वेयर इट इज, ये सी है और ये बी है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट। तो ये हमारे क्या है, सी बी है। तो हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे पी बी,
पी बी कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा है पी बी, प्लस इसे हम करेंगे पी सी, पी बी प्लस पी सी, तो ये कितना हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक पूरा सी बी हो गया, पी बी प्लस पी सी। तो वही हमने सी बी की जगह पे लिख दिया पी बी प्लस पी सी। अगेन सी बी डैश, सी बी डैश हमारी कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, राइट। तो हम इसे भी रेस करते हैं इनको, सी बी डैश, ठीक है, सी बी डैश। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सी बी डैश को, सी बी डैश को हम लिख सकते हैं पूरा, यहाँ से लिखेंगे पी बी के टर्म्स में, तो हम लिखेंगे इसे पी सी, कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी सी, क्योंकि हम ये चीज़ें इससे मेज़र कर रहे हैं, तो पी सी ये हो जाएगा माइनस पी बी डैश। इतने में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे, ये हो गया हमारा पी बी डैश। ये पूरा है हमारा पी सी में से अगर हम इतना सेक्शन माइनस कर देंगे तो हम हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन, और ये है हमारा सी बी डैश। तो सी बी डैश की जगह हम लिखेंगे पी सी माइनस पी बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, जो कि इक्वल है पी बी अपॉन पी बी डैश के। अब इससे आगे यहाँ पर है फ्रॉम साइन कन्वेंशन, पी बी की वैल्यू अगेन माइनस यू है, क्योंकि पी बी हमारा क्या है, पी बी हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये वाली, तो ये हमारा हो गया माइनस यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेफ्ट में है। फिर हो गया हमारा पी बी डैश, पी बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस वी हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये है हमारी कौन सी डिस्टेंस, वी। वी होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल, राइट। तो ये हमने लिख दिया साइन कन्वेंशन से। और पी सी इक्वल्स टू आया हमारा 2f, अगेन पी सी की जगह पे हम लिखेंगे f प्लस एफ मतलब 2f, और पी बी डैश तो हमारा v था, अभी हमने बात करी थी। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को, इसे हम इक्वेशन a मान लेते हैं अगेन। तो ये हम इक्वेशन a क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन a बिकम्स, ये बन जाएगी हमारी माइनस यू प्लस 2f। कैसे, माइनस यू पी बी की जगह पे लिख दिया माइनस यू, इसकी जगह पे हो गया 2f, तो माइनस यू प्लस 2f इज इक्वल्स टू, ये भी हमारा 2f है, 2f माइनस यू, तो हमने ये रख लिया यहाँ पर। तो ये बना हमारा माइनस यू अपॉन वी के इक्वल, क्योंकि वी हमारा राइट हैंड साइड में है, इसलिए वी हैव टेकन इट एज पॉजिटिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब पिछली वाली इक्वेशन पे। तो ये बनेगा माइनस यू वी प्लस 2v इज इक्वल्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस 2uf प्लस यू वी। अब हम यू वी और यू वी वाला टर्म एक साथ देखेंगे, 2vf और 2uf वाला टर्म एक साथ लिखेंगे। तो वी आर लेफ्ट विद, ये 2uf इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों क्या थे, आपस में पहले माइनस में थे। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, 2 कॉमन लेने के बाद हमारा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यू एफ प्लस वी एफ इज इक्वल्स टू 2uv। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद यू एफ प्लस पी वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी। तो अगेन इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय यू, किससे करना है हमें, यू वी एफ से डिवाइड करना है। तो यू वी एफ से डिवाइड करने पे यू से यू गया, एफ से एफ गया, वी आर लेफ्ट विद 1/v प्लस एज इट इज, वी से वी गया, एफ से एफ गया, तो वी गेन वी आर लेफ्ट विद 1/u। यहाँ पे यू वी से यू वी कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद 1/f। तो हमारा फिर से क्या बन गया, दिस इज मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करी होगी कि दोनों के लिए मिरर फार्मूला की जो वैल्यू है वो आई है हमारी सेम। किस किस के लिए, मिरर फार्मूला फॉर concave mirror is same as mirror formula for convex mirror. So देख लीजिए आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं पिछली वाली स्लाइड पे, 1/v plus 1/u is equals to 1/f. This is the mirror formula for concave mirror. 1/v plus 1/u is equals to 1/f. This is the mirror formula for convex mirror. So I hope कि आपको ये clear है mirror formula. एंड नाउ वी हैव डन दिस ऑल्सो। तो ये भी डन हो गया हमारा, एंड ये भी डन हो गया। तो अब हम करेंगे कौन सा, लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में, कि हमारा मैग्नीफायर कैसे कोई चीज़ मैग्नीफाई करता है। सो बेसिकली जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है ये कुछ टफ नहीं है, ये सिंपल सा हमारा होता है रेशियो। रेशियो क्या होता है हमारा, कुछ टर्म यहाँ पर होगी, कुछ टर्म यहाँ पर होगी। तो ये जो x है ये होता है हमारा साइज ऑफ इमेज, ठीक है, साइज या हाइट हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है, साइज ऑफ इमेज अपॉन, और जो y होता है ये हमारा होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो देखिए जो हमारा m होता है वो h2/h1 होता है साइज के इक्वल। ऑल्सो जो m होता है हमारे, ये -v/u का रेशियो भी कहलाता है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, हम इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। तो h2/h1 विल बी इक्वल टू -v/u।
ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट डाउन भी करें आपकी जो भी क्वेरी होगी। कोई पार्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है तो जल्दी से इसे कमेंट करिए नीचे और मुझे बताइए कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाय।